भारत की खिफ़त और हजीमत है कि कम होने में ही नहीं आ रही। आए दिन भारत की पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त का चर्चा होता चला जा रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। ट्रंप ने यह तो नहीं कहा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए, लेकिन यह जरूर कहा कि पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे वाकई मार गिराए गए। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन अरकान कांग्रेस से खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुनिया की कई जंगें रोकने पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी। पाक भारत जंग में सूरत हाल इंतहाई खराब थी। एटमी जंग का खतरा था। चकवाल में बारिश के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर है। इसको चकवाल सर्कल में आने वाले तमाम डिवीजन में शामिल कई इलाकों में ताहाल बिजली की फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। और इस हवाले से हम आपको अपडेट करेंगे। हमारे पास ताज़ा खबर आ रही है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। अहम खबर आपको दे रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैरिफ के हवाले से पाक अमरीका मुज़ाकरात की तफसील दी है। कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे हैं। ज़ेर इंतवा मामलात को हतमी शक्ल देने पर खुसूसी तवज्जो दी गई। दोनों मुल्कों ने तिजारती रवाबित को तवील बुनियादों पर आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक किया, जिसमें मसनूई जहानत, मिनरल्स एंड माइनिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिप्टो जैसे शोबे में ताउन गेम चेंजर होंगे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वाशिंगटन में ट्रंप इंतज़ामिया के साथ तिजारती मुज़ाकरात मुस्बत और तामीरी रहे। We had a very constructive meeting and dialogue with U.S. Commerce Secretary Lutnick and USTR Ambassador Greer. उसमें we focused on those areas जो अभी भी थोड़े से आउटस्टैंडिंग एस्पेक्ट्स हैं। इसमें जो एक बात हमने इस सेशन में भी डिस्कस की, और वो ये थी कि वी हैव टू मूव बियॉन्ड द इमीडिएट ट्रेड इम्पेरेटिव। ये तो ऑब्वियसली बड़ा क्रिटिकल है, लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशनशिप है, फॉर इट टू बी ब्रॉट इनटू एट द नेक्स्ट लेवल and bring in a real step change, तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट का जो एक इम्पेरेटिव अब इंशाल्लाह आगे आएगा, और उसमें एरियाज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो चुके हैं इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग, इन टर्म्स ऑफ एआई, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिप्टो। वी फील कि दिस विल बी ए रियल गेम चेंजर। और अब बारिशों से होने वाली तबाही का अहवाल। बारिशें तो थम गई हैं, लेकिन तबाही की तफासील अब तक सामने आ रही हैं। चकवाल में बारिश के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ है। आइस को चकवाल सर्कल में आने वाले तमाम डिवीजन में शामिल कई इलाकों में ताहाल बिजली की फराहमी यकीनी नहीं बनाई जा सकी, और नुकसानात को दूर करने के लिए वाबदा हुकाम दिन रात कोशां हैं। तफसीलात मोहम्मद अली आवान से। मोहम्मद अली आवान। आज बिल्कुल चकवाल में बारिश का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम बुरी तरह डैमेज हुआ है। जहां पर राब्ता सड़कें टूटी हैं, तो उसके साथ साथ बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं चकवाल सर्कल में। यहाँ पर चकवाल सर्कल में आने वाले 4 डिवीजन हैं, जिसमें तलागंग, पीडी खान, डुडियाल और चकवाल डिवीजन शामिल है। यहाँ पर आइस को हुकाम के मुताबिक हाई टेंशन 99 पोल डैमेज हुए हैं। इसके साथ साथ लो टेंशन जो पोल्स हैं उनकी तादाद 48 है। इसी तरह से इन तमाम की जो डिवीजन्स हैं, चारों के चारों डिवीजन्स के अंदर 65 के करीब जो ट्रांसफार्मर हैं, जिसमें छोटे बड़े ट्रांसफार्मर हैं 200 केवी के, 100 केवी के, 50 केवी के, 25 और 15 के, वो 65 के करीब डैमेज हुए हैं। वापडा हुकाम के मुताबिक इन तमाम तरह डैमेजेस को बेहतर करने के लिए और इन इलाकों में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए वापडा टीमें काम कर रही हैं। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर रोड्स मुकम्मल तौर पर डैमेज हुए हैं। वहाँ पर वापडा हुकाम का ये कहना है कि जाने में मुश्किलात का सामना है, अप्रोच नहीं है, रोड बिल्कुल वहाँ पर तबाह हो चुके हैं, तो वहाँ पर टाइम लग सकता है बिजली की बहाली होने में। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 3-3, 4-4 दिन से बिजली की फराहमी को अभी तक यकीनी नहीं बनाया जा सका। लेकिन आयुष को हुकाम का कहना है कि मजीद 2 से 3 दिन लगेंगे तमाम तर डैमेजेस को क्लियर करने में। जी, सहराए थर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। कारूंझर के पहाड़ी सिलसिले पर छाए बादलों से मौसम इंतहाई दिलकश हो गया है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल गनी बजीर।
जी बिल्कुल, थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में रात से हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी मिट्टी, इस्लामकोट शहर और नवाई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। इसी तरह से नगर पार्कर का जो कारूंजर का पहाड़ी सिलसिला है, वहाँ पर भी इस वक्त मौसम इंतहाई हसीन हो गया है, जिसकी वजह से स्याहों की आमद का सिलसिला भी जारी है। इसी तरह से थरपारकर में पड़ने वाली बारिशों से जहाँ बंजर ज़मीन पर उगने वाले घास की वजह से हर तरफ हरियाली छाई हुई है और किसान भी अपने खेती बाड़ी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर थरपारकर की ज़मीनों पर खेती बाड़ी करने वाले किसानों का कहना है कि फसलों की अफजाइश के लिए अगले दिनों में मज़ीद जो है वो बारिशें 200 से 250 मिलीमीटर तक दरकार हैं। ताहम महकमा मौसमियात की जानिब से भी थरपारकर में आज मज़ीद बारिशों की पेशगोई की हुई है। कहीं खुशी तो कहीं गम। एक जानिब जहाँ सहराए थर में हरियाली से वहाँ की बासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, तो दूसरी जानिब बारिशों से होने वाली मुश्किलात से लोग परेशान हैं। उसकी तफसील शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में हालिया बारिशों से डिस्ट्रिक्ट जेल की बैरूनी दीवार गिर गई, जिसकी वजह से जेल के 830 कैदियों को हाफिजाबाद और लाहौर की जेलों में मुंतकिल करना पड़ा। तफसीलात मंडी बहाउद्दीन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक भट्टी की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन के अंदर जो हालिया बारिशें हैं उससे ज़िला भर में वैसे तो बहुत सारा नुकसान हुआ है, लेकिन जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल के पास, और इन हालिया बारिशों में डिस्ट्रिक्ट जेल की जो बैरूनी दीवार है ये भी गिर गई थी। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त तामीराती काम जो है वो इस वक्त जारी है, और इस वजह से जो बारिश का पानी है वो जेल के अंदर चला गया था। और यही वजह है कि जो जेल इंतजामिया है उन्होंने यहाँ जो 830 कैदी थे उनको लाहौर और हाफिजाबाद की जेलों में शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ की इंतजामिया का कहना है कि इसका जो दीवार का तामीराती काम है वो जारी है। जेल के साथ जो पानी की निकासी के लिए एक जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा था उसमें जो सुस्ती बरती गई है, उसकी बिना पर डिप्टी कमिश्नर ने जो पब्लिक हेल्थ के एक्सियन है मंडी बहाउद्दीन के, उनको भी मुअत्तर कर दिया गया है। बाहर इंतजामिया कहना है जल्दी ये काम मुकम्मल करके कैदियों को यहाँ पर वापस लाया जाएगा। जी, मॉनसून हवाएं सिंध पर असरअंदाज हैं। कराची में इन हवाओं के ज़ेरे असर आज दोपहर या शाम में हल्की बारिश का इम्कान है। आज के मुकाबले में कल बारिश के इम्कानात अच्छे हैं। उनीबा ज़मीर शाह तफसीलात से आगाह कर रही हैं। कराची में इस वक्त मौसम काफ़ी बेहतर है, मतला अबर आलूद है। जुनूब मगरिब से समंदरी हवाएं 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं, जबकि आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब हवा चलती है तो मौसम काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब हवा कुछ देर के लिए रुकती है तो कराची में हब्स महसूस किया जाता है। हब्स और गर्मी जो है वो बादलों की तश्कील में काफ़ी अहम किरदार अदा करती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर या शाम में कराची में हल्की बारिश का इम्कान मौजूद है, लेकिन आज के मुकाबले में कल कराची में बारिश के इम्कानात अच्छे हैं। कल कहा जा रहा है कि कराची में मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है। ये मानसून की ताकतवर हवाएं हैं जो इन दिनों सिंध पर असरअंदाज हैं, और सिंध के दीगर मकामात जैसे सखर, जेकाबाद, लाड़काना, थरपारकर, मिट्टी, ठट्टा, बदीन, सजावल और जो मलिका इजला है, यहाँ पर आज और कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। और इन मकामात पर कहीं कहीं मुतदिल और कहीं कहीं तेज़ मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान सिंध में मामूल से कम बारिशें हुई हैं, लेकिन रवां साल महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि कराची समेत सिंध में मामूल से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं, जबकि मानसून का एक और सिस्टम जुलाई के आखिर में सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। जी, कराची में ताजर बरादरी बजट इक़दामात के खिलाफ एहतजाज कर रही है, हड़ताल कर रही है। हम जानेंगे तफसीलात जीवन के नुमाइंदे रियाज आंडी से। रियाज, साइकिल मार्केट बंद है, परफ्यूम का बाज़ार बंद है, छांटी लैन बंद है, बोल्टन मार्केट बंद है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बंद है, सब्ज़ी मंडी बंद है, लियाकताबाद बंद है, यहाँ पर जनरेटर का बाज़ार भी बंद है। और ये क्यों बंद है? बिकॉज़ ताजिर और सनतकार सरापा एहतजाज है पूरे मुल्क में। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची मुकम्मल तौर पर बंद है और बाकी शहरों से भी यही इत्तलात हैं, लेकिन ये कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हड़ताल ख़त्म करने की हिमायत की थी, तो वहाँ से कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ था। लेकिन जो शहरी चैम्बर्स हैं उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है। जो बजट है उसमें बहुत सारी एनॉमलीज़ हैं, कोई 23 के करीब है, जिसके ऊपर इस साल मीटिंग भी नहीं हुई और बजट पास कर दिया गया।
तो इनका मुतालबा है कि इसको दोबारा से रिविज़िट किया जाए और वो वर्बली ना हो, सिर्फ उसके बारे में कुछ तहरीरी तौर पर लिख के दिया जाए। और इनका ये भी कहना है कि ये तो पहली स्ट्राइक है, अगर मेंबरान कहेंगे और ये चीज़ें अगर वापस नहीं ली जाती तो आइंदा भी एहतजाज होता रहेगा। नए टैक्स कवानीन के खिलाफ ताजरों की हैदराबाद में शटर डाउन हड़ताल जारी है। शहर के तमाम बड़े कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम। अली नईम, बताइएगा। जी बिल्कुल, नए टैक्स कवानीन के खिलाफ हैदराबाद में भी ताजरों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। इस वक्त भी मैं चांदनी के मकाम पर मौजूद हूँ। हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि हैदराबाद के अंदर इस वक्त दुकानें बंद हैं। ना सिर्फ ये चांदनी और मोबाइल मार्केट की दुकानें बंद हैं, बल्कि हैदराबाद के जो अहम और बड़े तिजारती मराकज़ हैं, बाज़ार हैं, वो वहाँ पर भी शटर डाउन हड़ताल की जा रही है, जिसके अंदर अनाज मार्केट हो, क्लॉथ मार्केट हो, शाही बाज़ार का एरिया हो, लोहार मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हो, फौजदार स्टेज रोड के ऊपर जो दुकानें हैं वो तकरीबन तमाम दुकानें ही इस वक्त बंद हैं। इस हवाले से ताजिरों का ये कहना है कि जो नए टैक्स कवानीन लागू किए जा रहे हैं उससे ताजिर जो हैं वो उन्हें हिरासा किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ बिना बताए जो ताजिर हैं उनके अकाउंट्स भी मुंजमद किए जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि जब तक ये नए टैक्स कवानीन जो हैं इनको रिवर्स नहीं किया जाता उस वक्त तक ताजिर जो है वो इसी तरह से अपनी एहतजाजी तहरीक का सिलसिला जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया अली नईम आपका। लाहौर चेंबर की कॉल पर अंदरून लाहौर समेत शहर की तमाम बड़ी मार्केटों में ताजिर हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुतालिबात ना माने गए तो मजीद हड़ताल करेंगे। जवाद मलिक से सूरत हाल जानते हैं। जवाद जी, लाहौर चैम्बर की कॉल पर आप देख रहे हैं कि लाहौर भर में आज खासतौर पर जो होलसेल मार्केटें हैं, बड़ी मार्केटें हैं, वो हमें बंद दिखाई दे रही हैं। और इस हवाले से जो सदर लाहौर चैम्बर है मियां बुज़रशाद और दीगर ताजिर तंजीमों ने चंद रोज़ पहले FBR की तरफ से जो 37AA कानून लागू किया गया था उसको नामंजूर करते हुए, मुस्तरद करते हुए ये हड़ताल का ऐलान किया था। इस पिछले पूरे हफ्ते में गवर्नमेंट की तरफ से हमारी अफ्सर के साथ और चेयरमैन FBR के साथ लाहौर चैम्बर के सदर और बाकी ताजिर तंजीमों के मुज़ाकरात होते रहे और उम्मीद ये की जा रही थी कि हड़ताल नहीं होगी, लेकिन ताहम कल शाम को लाहौर चैम्बर की तरफ से और फिर कराची चैम्बर की तरफ से ये हड़ताल का ऐलान कर दिया गया। और आज हम देख रहे हैं कि सुबह से जो हड़ताल है वो कामयाब करार नज़र आ रही है। जो ख़ास तौर पर बड़ी मार्केटें हैं वो बंद हैं, तो हम जो छोटी मार्केटें हैं, रिटेल हैं या ख़ास तौर पर जो ब्रांड हैं वो हमें खुले नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के क़याम से पहले ही कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से मुंसलिक करने का फ़ैसला कर दिया था। 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान मंजूर की थी। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पर आज कश्मीरी अपने खून से इल्हाक़ के दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रहे हैं। मुज़फ़्फ़राबाद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फ़ी तफसीलात बता रहे हैं। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के मौके पे आज कंट्रोल लाइन की दोनों तरफ कश्मीरी सड़कों पे हैं। कहीं एहतजाजी रैलियां हो रही हैं और कहीं जलसे जुलूस हो रहे हैं। इस वक्त एक अहम चीज़ यहाँ पे जो हो रही है वो ये है कि आज कश्मीरी इल्हाक़ पाकिस्तान की दस्तावेज़ के ऊपर अपने खून से दस्तखत कर रहे हैं। पासबान हुर्रियत के सरबराह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या ज़रूरत पेश आई कि ये इस दस्तावेज़ के ऊपर आज खून से दस्तखत कर रहे हैं। देखिए, जो 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी माहिदीन और कायदीन ने इल्हाक़ पाकिस्तान की करारदाद पास की थी, उन्होंने उस वक्त ये देख लिया था कि हिंदुस्तान के साथ हमारा मुस्तकबिल महफूज नहीं है और आज हम अपने लहू से उस करारदाद के मतन पे दस्तखत करके उसकी तौसीक करके ये बताना चाहते हैं कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोग हक की खुद इरादियत की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ को तरजीह देंगे। देखिए कितनी अहम बात की जा रही है कि हक की खुद इरादियत की बुनियाद के ऊपर कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला चाहते हैं, अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसला चाहते हैं। कश्मीरी अपने खून से ही लिख के दे रहे हैं कि हमें अपने मुस्तकबिल के लिए इस्तिस्वाब राय की ज़रूरत है।